हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं हमारे इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में हमने अभी तक 8 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ वाला टॉपिक था वो भी खत्म हो गया है। आज से हमारा ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, ये 9वां पार्ट होने जा रहा है और इसमें हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल होता है उसको करेंगे और इस टेबल पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को ये ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल जानना बहुत ज़रूरी है और इस टेबल का जितना वैल्यू है ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर इतना वैल्यू कैसे याद रखेंगे, बड़ा दिक्कत वाला बात है। तो चिंता मत करिए, आराम से याद होगा, अभी के अभी आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो कोई चिंता, लेकिन हाँ इतना वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग टेबल पे गौर फरमाते हैं और देखते हैं कि इसका वैल्यूज़ को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग को पता है कि हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, पता है ना इतना। अब देखिए इसमें आपको मात्र 5 वैल्यू याद रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको याद कैसे किया जाएगा, इसके बहुत सारा ट्रिक है मार्केट में इधर उधर, लेकिन कोई जरूरत नहीं। देखिए सबसे पहले आप आ जाइए साइन पे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर आप देखिए सबसे पहले आप साइन 0 का तो वैल्यू भूल ही जाइए। सबसे पहले आपको देखिए जैसे हम बता रहे हैं वैसे याद करना है। सबसे पहले साइन 0 का याद करिए, फिर साइन 90 का याद करिए। तो साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, ये दो याद हुआ पहले, साइन 0 0 और साइन 90 1, पहले इसको याद रखिए। अब आगे आपका 30, तो साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2। ठीक है, तो पहले आपको 0 और 90 करना है, साइन 0 0 साइन 90 1, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2 और 45 1/2। ठीक, अब आप आ जाइए कॉस पे। कॉस पे भी आपको उल्टा इसी तरह करना है, पहले 0 फिर 90, और इसमें क्या करना है, साइन का वैल्यू को बस उल्टा देना है। अगर इसमें साइन 0 0 था तो इसमें 1 होगा, इसमें जो 90 था वो इसका 0 होगा, जो 0 था वो 90 होगा। इसमें जो साइन का 60 था वो इसका 30 होगा और जो साइन का 30 था वो इसका 60 होगा, और 45 दोनों में सेम है। तो देखिए अगर आप साइन याद किए तो कॉस आपको फोकट में याद हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। साइन अगर याद किए तो कॉस फोकट में याद हो गया। अब आ जाइए 10 पे। 0 का वैल्यू 0 और 90 का वैल्यू अनडिफाइंड, तो 0 और 90 तो भूल ही जाइए, 10 में कभी जरूरत नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में। तो साइन 0 होता नहीं है, 10 0 होता नहीं, भूल जाइए। अब बचा 10 का सबसे आसान होता है 45 1, पूरे टेबल में सबसे आसान है 10 45 1। ठीक, 10 30 होगा 1/√3 और 60 इसका उल्टा दीजिए √3, बस काम खत्म। 10 याद हो गया। देखिए 10 0 और 90 को तो भूल ही जाइए, सबसे ईजी होता है 10 45 1 और 30 होगा 1/√3 और 60 होगा √3। तो साइन कॉस 10 आपको याद हो गया। अब आपको कॉसेक का है तो साइन का वैल्यू को उलटते चल जाइए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन 0 का उल्टा देखिए 0 अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस जो भी वैल्यू था उसको उलटते चल जाइए, और कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन का वैल्यू को उलटते चल जाइए। हो गया टेबल याद। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिए ये टेबल तो आप लोग को मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आपके बुक में भी है, बस आप लोग को इसका वैल्यू याद करना है। ठीक है, तो चलिए अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा जो है क्या है, साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री, यही है ना। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए अभी आप लोग भले टेबल से देख लीजिए, लेकिन याद रखिए कि टेबल का सारा वैल्यू याद करना है। ठीक है ना, और इस चैप्टर में आपको बेसिक कैलकुलेशन भी आना बहुत ज़रूरी है, उम्मीद करते हैं आप लोग को आता है। तो देखिए साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री भी होता है 1/2। तो 1/2 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2/2 यानी कि 1। इसका वैल्यू कितना आ चुका है हमारा पे 1। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा,
दूसरा हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, यही है ना। अब देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, प्लस यहाँ भी 1/2, तो 1/2 क्या होता है 1, यानी इसका भी वैल्यू 1 आया, इसका भी वैल्यू 1 आया। इसमें देखिए कोई झंझट नहीं करना होता है, बस जो भी आपको वैल्यू याद होना चाहिए और वैल्यू को रखिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर लाइए, बस इतना ही ये चैप्टर है। ठीक है, तो उसको अगर आप लोग को नोट करें तो नोट कर लीजिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले इसको पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करिए। अगर खुद से नहीं बनता तो फिर हम तो बना ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पॉज करके नोट किए हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है, अब देखिए सीधा सीधा वैल्यू रखिए। साइन 30 कितना होता है 1/2, प्लस कॉस 60 कितना होता है 1/2, माइनस tan 45 होता है 1। ठीक, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, और -1 यानी कि 0, तो इसका आंसर आ चुका है 0। अब इस क्वेश्चन पे आइए, √1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, टेबल से आप मिला लीजिएगा, लेकिन याद भी करना है। ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और यहाँ पे स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो √4 हो गया, और √4 का वैल्यू 2 होता है। कोई दिक्कत? अब इस पर आ जाइए, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और cos 60 डिग्री का होता है cos 30 डिग्री का होता है √3/2। ठीक है, तो अब देखिए √3 इंटू √3, ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 2, यानी इसका वैल्यू आ गया 3/2। कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा, ये जो चैप्टर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सिर्फ वैल्यू याद होना चाहिए। वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन सही करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। तो उम्मीद करते हैं कि नोट किए हैं और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही है, बस वैल्यू पुट करना है। आइए, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 भी होता है 1/√2। ये मतलब इंटू है, पॉइंट मतलब इंटू होता है। ठीक है, 1/√2, और माइनस साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 होता है 1/2, और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपको 1/√2, तो 1/2 होगा, √2 इंटू √2 2 होता है, माइनस 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका एलसीएम लेकर लेंगे हम लोग, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 2 माइनस 1, यानी कि आपका हो गया 3/4। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना आया 3/4। इस क्वेश्चन पे आ जाइए, tan 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो 2 का एलसीएम 2 हो गया, तो फाइनली बात आया आपका √3 प्लस 1/2, तो 2 चला गया आपका ऊपर, तो यहाँ से आपका फाइनली बात क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 2√3 प्लस 1। अगर चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं,
करना चाहे तो करिए। तो इंटू √3 - 1 बाय √3 - 1, तो इधर आपको हो जाएगा 2√3 इंटू √3 - 1, और नीचे हो जाएगा a + b इंटू a - b, a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो गया। तो ऊपर हो गया आपका 2√3 इंटू √3 - 1 अपॉन 2, 2 से 2 चला गया, तो फाइनल वैल्यू आया √3 इंटू √3 - 1। ठीक है, तो ये था, इसको आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर किसी भी कैलकुलेशन में या कहीं कोई दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर करिएगा, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेम है, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। आइए, 1060 होता है √3 अपॉन, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, 1060 अपॉन sin60 होता है √3/2 और प्लस cos60 होता है 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, तो फाइनली बात आ जाएगा आपका यहाँ से √3 प्लस 1/2, और ये 2 चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 1। अब देखिए, इससे पहले जो आपको एक क्वेश्चन बताए थे सेम उसी तरह का हो गया। इसका आंसर कितना आया था याद करिए। इसका आंसर आया था अपना √3 इंटू √3 - 1, ये आया था इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। इससे पिछला वाला क्वेश्चन सेम का सही सॉल्यूशन था, उसको आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए, तो 4/sin² 60, sin60 होता है √3/2, तो √3/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3/cos² 60, cos60 होता है 1/2, 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 4/√3 का स्क्वायर हो गया 3, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 3/1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? 4 का एलसीएम आ जाएगा, ये 4 आपका, ठीक है, तो 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से 4 चला गया ऊपर, तो क्या हो गया, 4 4 जा 16/3 और प्लस 12। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, 12 या 36 10 46 4 60 2 62, 62/3। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आपका आंसर आएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ तक नोट करिए पहले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको छाप लिया, समझ में भी आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रखते जाते हैं। तो ये आपका 4 इंटू sin60 होता है √3/2, स्क्वायर है, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू tan² 30, tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, माइनस 8 इंटू sin 45 होता है 1/√2, और cos 45 भी होता है 1/√2। ठीक है, कोई समस्या? अब आ जाइए, तो 4 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर होगा 1, और √3 का स्क्वायर करेगा तो आ जाएगा 3, माइनस 8 इंटू √2 इंटू √2, 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा। 2 से 4 टाइम्स, 3 से 3 चला गया, और 4 से 4 चला गया, तो फाइनली बात क्या बचा, 3 + 1
-4, यानी कि 4 - 4 = 0, यानी इसका जो आंसर आया वो कितना आया? 0। ये तो बहुत आसान था, इसको नोट करिए पहले आप लोग। तो कुछ नहीं करना, मैं बार बार ये कहना हूँ कि कुछ नहीं करना है आपको। वैल्यू अगर याद है, वैल्यू रखते जाइए, आंसर आते जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू पुट करना है बस। तो 2 × sin² 30, sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, -3 × cos² 45, cos 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, प्लस tan² 60, tan 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, -3 × 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2, प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक, तो अब देखिए 2 से 2 चला गया ये, तो फाइनली बात आया 1/2 -3/2 और +3, तो ये आ जाएगा आपका आ जाएगा -2/2 और +3, तो -2/2 तो -1 होता है, तो ये हो गया आपका -1 और +3, तो आपका आ जाएगा ये 2। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कोई दिक्कत? इसको नोट करिए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दिख रहा है, बस वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाइए। cos 60 होता है 1/2 और sin² 45, sin 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, तो 1/√2 का स्क्वायर, -3 cot 45, 3 × cot 45 होता है 1 और +2 sin 90, 2 × sin 90 भी होता है 1। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, -3 × 1 3 और +2 × 1 2, तो 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, तो आ गया 1 -3 + 2 यानी कि 0। तो इसका वैल्यू आ चुका है कितना हमारा? 0। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? इसको नोट करिए आप लोग। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन इधर है, क्वेश्चन इधर है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4/10² 60, 4/10 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, प्लस 1/cos² 30, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin² 45, sin 45 होता है 1/√2 इसका स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आइए आगे, तो ये आपका हो गया 4/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस माइनस 1/√2 का स्क्वायर 2। कोई दिक्कत? अब 4 को ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो गया आपका 4/3 प्लस 4/3 और माइनस 1/2, तो 4/3 4/3 8/3 और माइनस 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ से इधर चलते हैं, तो इधर हो जाएगा आपका कितना 6 और 3 2 जा 16 और माइनस 2 3 जा, तो 16 - 3 कितना हो गया, यानी कि 13/6। ये आपका आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत?
तो देखिए इसका वैल्यू रखते हैं cos 60। cos 60 होता है आपका 1/2 इंटू cos 30 होता है √3/2 माइनस sin 60 होता है √3/2 इंटू cos 30 होता है 1/2। तो √3 इंटू 1 कितना हो गया, √3/4 और माइनस √3/4। √3/4 कितना हो गया लड्डू। तो ये हो गया आपका आंसर। कोई दम नहीं है सब में, बस बोले ना आपको अगर वैल्यू याद है, कैलकुलेशन आता है तो ये जो चैप्टर है ये आसानी से उड़ जाएगा फटाफट। हाँ, इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना उसमें थोड़ा सा माथा लगाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, इसको नोट करिए। अच्छा नोट करिए, उसको इरेज करके फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। आप लोग नोट करके रखिए क्योंकि 4-5-10 सेकेंड में ये इरेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यही हमारा क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 जीरो होता है तो जीरो हो गया, कॉस 90 जीरो होता है। तो फाइनली देखिए बात क्या आया, यह आ जाएगा आपका 4 इंटू √3/2 मतलब हो गया 3/4 और माइनस 1/2 और अपॉन में 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक। अब आइए इसको तो सॉल्व करते हैं। तो इधर हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4, इधर हो गया 3 और -2 अपॉन में 1/3। तो फाइनली बात आया 4 इंटू 1/4 बाय 1/3। तो 4 से 4 खत्म हो गया और 3 चला गया ऊपर, तो फाइनली आपका आंसर आ गया क्या 3। कोई समस्या, कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए और नोट करके 5-10 मिनट तक स्क्रीन रहेगा, फिर इसको इरेज करेंगे और चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये प्यारे स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यही है क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बस वैल्यू पुट करना है, ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, चूँकि साइन स्क्वायर 30 है। पहले आप लोग इसको खुद, जैसे क्वेश्चन आया था तो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, ठीक है, उसके बाद हम तो बता ही रहे हैं। इंटू टेन 60 होता है √3, ठीक है, माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 होता है 1/2 और 1/2 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 30, ठीक है। तो सेक 30 होता है 2/√3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जाइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/4 इंटू √3, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया और इधर 2 से 2 गया। तो फाइनली बात आया √3/2 और -1। इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आज आपका आ जाएगा √3 - 2/2। तो ये आपका आ गया आंसर। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद
5 सेकंड 6 सेकंड के बाद स्क्रीन चेंज हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो नोट करना है तो इसको पॉज करके नोट करना है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप जितना भी सवाल सब बता रहे हैं या क्वेश्चन सब बता रहे हैं या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ, वीडियो को लाइक करते जाएँ, और जो भी अपना फीडबैक है उसे कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इसको सॉल्व करते हैं। tan 60 डिग्री होता है √3। पहले इसको आपको पॉज करके खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का, ठीक है। तो tan 60 होता है √3 इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉसेक 45 होता है √2 और √2 का करना है स्क्वायर, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेक 60 होता है 2 और 2 का करना है स्क्वायर इंटू tan 45 होता है 1, ठीक। अब यहाँ पे करिए तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू 4, सॉरी √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 होगा, tan 60, हाँ ठीक है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इंटू 1, तो ये हो गया आपका 2√3 और प्लस 4। यही आपका हो गया, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और वही है 4-5 सेकंड बाद स्क्रीन दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप लोग नोट करिए तब। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, इसको डील करेंगे, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, हैं। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो हो जाएगा आपका 4/3 इंटू tan 30 होता है 1/√3 और स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 cos स्क्वायर 60। 3 cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू tan स्क्वायर 60। tan 60 होता है √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर 45, तो 2 इंटू tan 45 होता है 1 का स्क्वायर। बताइए कोई समस्या है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका इधर 4/3 इंटू 1/3 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, प्लस 3/4 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आ जाइए, तो ये हो गया आपका, देखिए 4/9, ठीक है, और प्लस 3/4 माइनस 3/4 और प्लस 9/4 और माइनस 2, यही है ना। तो देखिए ये दोनों तो चला गया, बचा क्या, देखिए हमारे पास 4/9 प्लस 9/4 और माइनस 2, यही ना। तो इसको जब करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 36 और 16 और प्लस 81 माइनस 2, यही ना। तो हो जाएगा आपका 97/36 माइनस 2। इसको जब करिएगा तो नीचे आ जाएगा 36, ऊपर आ जाएगा 97 और 36 दूना 72, 72। तो ये आपका आ जाएगा कितना, देखिए 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 7 गया 2, 25/36। सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग है, अगर जोड़ घटा गुना भाग आपको आता है तो आसानी से बन जाएगा।
इसको नोट करिए आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10² 60 है ये ना, 10 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस 90 जीरो होता है तो जीरो हो गया, अपॉन नीचे में क्या है डिनोमिनेटर में कॉसेक 30, कॉसेक 30 होता है 2 प्लस सेक 60, सेक 60 होता है 2/√3, सॉरी सेक 60 होता है कॉसेक 30 है ना, हाँ सेक 60 होता है 2, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, तो 660 होगा 2, और माइनस cot स्क्वायर 30, cot 30 होता है √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? cosec 30 sin 30 हो गया 1/2 2, हाँ ठीक है ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, ये तो जीरो हो ही गया, अपॉन 2 + 2 4 और -3, तो 2 से 2 टाइम चला गया और 3 से 3 चला गया, तो इधर बचा क्या देखिए आपका, इधर बचा 3 + 2 + 4 और 4 में से 3 गया 1, तो 3 2 5 4 9, यानी इसका आंसर आपका कितना आ गया 9। सिर्फ देखने में भारी भरकम था, कैलकुलेशन ईजी था। बताइए कोई समस्या? इसको आप लोग नोट करिए, 4-5 सेकंड के बाद ये हट जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नोट करना है पॉज करके। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या है, 5 sin स्क्वायर 30, तो 5 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 sin 30 मतलब 1/2 इंटू cos 30 मतलब √3/2, ठीक है, और प्लस tan 45 मतलब 1। कोई दिक्कत? बस वैल्यू रखे हैं। देखिए 2 से 2 चला गया, अब ऊपर हो गया आपका 5 इंटू 1/4 प्लस 1/2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3 बाय √3 + 1, तो कितना हो गया √3/2, ठीक है, और प्लस 1। कोई दिक्कत? तो फाइनल जो बात हमारा निकल के आया यहाँ पे क्या आया, ये आ गया आपका 5/4 प्लस 1/2 और माइनस 4/3 बाय इधर हो गया आपको √3 + 1/2। कोई दिक्कत? तो उसको जब करेंगे तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 12, तो 4 तिया 5 तिया 15 प्लस 6 और माइनस 3 4 चौक 16 बाय √3 + 1/2। कोई दिक्कत? तो फिर आपका हो जाएगा इधर 15 5 20 1 21 में से 16 गया 5,
तो 5/12 और इंटू 2/√3+1, 2 से 6 टाइम्स में चला गया, तो बचा क्या 5/6 इंटू 1/√3+1। अब इसको चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं आप, अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6 रहने दीजिए, और ये हो जाएगा आपको √3-1/√3+1 इंटू √3-1, यही होगा ना। तो ऊपर आपका हो जाएगा, देखिए कितना, 5/6 इंटू √3-1 अपॉन 3 में से गया 2, यानी कि हो जाएगा आपका 5 इंटू √3-1/12। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, इसको नोट करिए पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लासेस समझ में आई होगी, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो इसी टॉपिक का अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।